बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लास्ट लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं, जो कि है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले कि मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाऊँ, मैं आपको पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ाता हूँ। आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स में पढ़ा था कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ने कुछ यूनिट्स बनाए हैं जिनको हम बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स कहते हैं। और उससे पहले आपने एक MKS सिस्टम भी पढ़ा था, मीटर किलोग्राम सेकंड। आपने देखा था कि जो लेंथ होती है उसके हमारे पास यूनिट होते हैं मीटर, और जो टाइम होता है उसके हमारे पास यूनिट होते हैं सेकंड, और जो मास होता है उसके हमारे पास यूनिट होते हैं किलोग्राम। तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहली बात तो ये सुन लें कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम एक अलहदा से सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएं। देखें, पहली बात तो ये कि जब हम एस्ट्रोनॉमी में बात करते हैं तो हमारे पास हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है और जिनका डिस्टेंस हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा है। तो फिज़िक्स वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एस्ट्रोनॉमी के लिए एक अलहदा से सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दें और उसको नाम दे दें एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है, ये ट्राई डायमेंशनल सिस्टम है। इसमें हम इस वक्त 3 क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिफाइन कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की फॉर्म में, एक बड़ी वैल्यू की फॉर्म में। उससे ये होता है कि हमें कैलकुलेशन करते हुए आसानी हो जाती है, हमें कोई बहुत बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ती। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइम के। तो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड नहीं है, बल्कि उसका यूनिट है डे। और डे को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और 1 डे इक्वल होता है 86,400 सेकेंड के। ये आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हमें यह भी पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हमें ये बात भी पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपके पास आंसर आएगा 86,400। यहाँ पे मैं आपको एक MCQ बता दूं जो कि आपको पास पेपर में आया हुआ है। 1/86,400 part of a solar day is called second. 1/8600 part of a solar day is called second. मतलब अगर एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं तो 1/86,400 part of a solar day is called second. अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। दूसरी हम बात करते हैं मास की। जैसा कि आपको पता है कि हेवनली बॉडीज का, स्टार्स का मास बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसको 1 किलोग्राम से कंपेयर करें जो आपने किया है, जो आपने एक सेटअप बनाया हुआ है 1 किलोग्राम का, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा, आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो मास है उसका जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं सोलर मास। तो मेरा ख्याल है आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सोलर मास का मतलब है मास ऑफ सन। तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, और आपको ये याद होगा, इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 2 × 10⁻³ किलोग्राम्स। अगर आपने इसको राउंड ऑफ करके नहीं लिखना तो आपको याद होगा ये वैल्यू हमारे पास थी 1.98892। 1 की 2 की जगह हमारे पास क्या था, 1.98892 × 10⁻³ किलोग्राम। अब बारी आती है डिस्टेंस की। अब जब डिस्टेंस का यूनिट निकालने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम सन और अर्थ के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसको ही एक डिस्टेंस के तौर पे ले लेते हैं, यूनिट के तौर पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मीन अर्थ सन डिस्टेंस। मतलब ये कि अर्थ के और सन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस का यूनिट। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। देखें, ये फर्ज कर लें कि सन है, और आपको पता है जो ज़मीन है वो सन के गिर्द एग्जैक्ट सर्कल में नहीं घूमती। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम से कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो मीन अर्थ सन डिस्टेंस कहलाता है, और उसको हम AU से डिनोट करते हैं। अब 1 AU में कितने मीटर हैं ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1 AU इक्वल है 149। इस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। 597 149 597 870 700 मीटर्स। ये हमारे पास वैल्यू लिखी गई है मीटर्स में।
1 AU हमारे पास सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है 149,597,870,700 मीटर के इक्वल है। अगर आपने इसको किलोमीटर्स में लिखना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, 0.7 किलोमीटर बन जाएगा। अगर आपने इसको माइल्स में लिखना है तो आपको याद रखना है कि 1 माइल इक्वल होता है, ये भी कन्वर्जन आपको आ सकती है CSS के पेपर में, 1 माइल इक्वल होता है 1609 मीटर। और अगर मैं यही बात करूं किलोमीटर में, 1 माइल कितना होता है 1.609, 1000 से डिवाइड कर दिया किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माइल्स में आ जाए तो वो भी आपको याद रखना है कि 1 AU इक्वल होता है 92955807 92955807.3 माइल्स के, 807.3 माइल्स के। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जैसे अब सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने उसे कह दिया 1 AU। अब आप कहते हो कि हमने डिस्टेंस निकालना है जुपिटर का, तो जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो है 5.2 AU फ्रॉम द सन। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जितना डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान में है उतने उसको अगर हम 5.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना डिस्टेंस अर्थ और जुपिटर के, सन और जुपिटर के दरमियान में होगा। जैसे आप कहते हो कि एक प्लैनेट है, कोई और प्लैनेट है, उसका डिस्टेंस है 2 AU फ्रॉम अर्थ। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इसके दरमियान और इसके दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू 149597870,700 याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक और यूनिट्स की भी बात करना पसंद करूँगा जो कि है लाइट ईयर। और अगर आपने CSS और PMS के पेपर देखे हो तो वहाँ पे भी ये लाइट ईयर का MCQ आपको नज़र आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको लाइट ईयर नज़र आएगा। पहली बात तो ये कि मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, लाइट ईयर जैसा कि हमें लग रहा है कि ये टाइम होगा, लाइट ईयर टाइम नहीं है, इट इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब इसकी वैल्यू निकालना भी हमारे लिए बड़ी आसानी है, लेकिन हम पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब अगर आपने 9th क्लास में भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू V इंटू टी। यहाँ पे मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँ कि यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और यहाँ पे जो टाइम है वो हमारे पास 1 ईयर है, तो हमने उसको टाइम को सेकंड्स में लेके आना है। तो वो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ इज द स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन सेकेंड्स। एक साल तक लाइट अगर चलती रहे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास इक्वल आता है 9.46 10⁻15 मीटर्स के, 9.46 10⁻15 मीटर्स के। ये आपने याद रखना है कि लाइट ईयर में 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं। अब अगर आप देखें तो उसने लाइट ईयर का कंपैरिजन किया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ। उसने लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 63240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये कैसे आ गया? देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास 9.46 गिवन है, ये हमारे पास 1 लाइट ईयर है हमारे पास। इसको मैं करेक्ट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज नॉट एस, दिस इज 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने मीटर है आपके सामने नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46। आपने सिंपल डिवीजन करनी है,
आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आपने पहले वैल्यू लिखी हुई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 92955807, इसको रहने दें, मीटर में कर लें 1495978700700। आपको पता है ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1.49। अब जब डेसिमल कहीं नहीं होता वो राइट साइड पे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.49597 10 raised to power 11 1.49597 10 raised to power 11 ये आपके पास है 1.49597 10 raised to power 11। अगर आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसको आप डिवाइड कर दें 9.46 10 raised to power 15 को डिवाइड कर दें तो आपके पास किससे डिवाइड करना है जो अभी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 1.49597 10 raised to power 11 से 1.49597 10 raised to power 11। तो आपको पता है 10 raised to power 11 ऊपर जाके 10 raised to power -11 हो जाएगा। 15 - 11 आपको पता है हमारे पास 10 raised to power 4 आता है। ये 6.3240 आएगा। 10 raised to power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा 63240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।